हाँ जी मन्नत, कौन सी एक्सरसाइज बेटा? एक्सरसाइज 3.6। इस एक्सरसाइज में किसी मेथड का नाम नहीं लिया गया कि किसी पर्टिकुलर मेथड के साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें सबसे पहले इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है। रिड्यूस, पहले लीनियर फॉर्म रिड्यूस्ड होती थी। रिड्यूस्ड लीनियर फॉर्म जैसे ये लिखा हमने 4x + 3y = 7, ये रिड्यूस्ड लीनियर फॉर्म है जिसमें x और y आपको ऊपर दिख रहे होते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आप क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। स्टेटमेंट है 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से रिड्यूस करेंगे, चेक करिए। अगम ऑल्डन बोर्ड पे देखिए भाई, ये क्या लिखा दिख रहा है आपको? 1/x, 1/x है ना, 2 तो है ही है नीचे। अब 1/x 1/y है, यहां पर भी 1/x 1/y है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए उसमें x नीचे नहीं होता था, x कहां होता था? ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्म होती थी, x और y ऊपर दिए होते थे न्यूमिनेटर में। यहाँ पे x और y किस में दिए हुए हैं? डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं। तो आपको इनको रिड्यूस करना है न्यूमिनेटर में। तो कैसे करेंगे वो देखिए, ये टाइप ही है। आपको पुट करना है 1/x को u एंड 1/v को v, 1/y को v। ये 1/x दिख रहा है, यहां पर जो भी होगा। अब अगर यहाँ पे 1/x है तो 1/x को पुट कर रहा हूं मैं। अब हो सकता है कई बार ऐसे दिया हो 1/2x - 1, तो फिर मुझे किसे पुट करना है? 1/x - 1 को पुट करना है। जो भी यहां पर दिया होगा डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर के साथ लिखकर पूरी टर्म फ्रैक्शन को क्या मान लेना है? u मान लेना है। यानी हमने इस 1/x को u मान लिया और इस 1/y को क्या मान लिया? v। अब आप देखो आपकी इक्वेशन क्या बनी। इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये जो 1/x है इसको हम क्या मान चुके हैं? u, और नीचे क्या पड़ा हुआ ये 2, प्लस 1/y को क्या माना हमने? v, और नीचे क्या पड़ा हुआ ये 3 = 2 एंड 1/x को माना u, ओवर में पड़ा हुआ है 3, प्लस 1/y को माना v, ओवर में पड़ा हुआ है 2 = 13/6। इतना डन। अब ये तो पिछली एक्सरसाइज जो आपने करी उसमें एलसीएम लेकर बनाते थे, वही होने वाला यहाँ पर भी। 3 को u से करेंगे तो कितना हो गया? 3u, 2 को v से करेंगे तो 2v, और 2 3 का 6 = 2, और 6 2 का कितना हो गया? 3u + 2v = 12। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 को u से किया कितना हो गया? 2u, और 3 को v से किया तो कितना हो गया? 3v, और 3 2 का कितना हो गया? 6 = 13/6। तो 2u + 3v = 13/6 × 6, 6 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास बन गया 2u + 3v = 13। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। अब ये इक्वेशन वैसे ही हैं, बस फर्क ये है कि वहां पर वेरिएबल होते थे x और y, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे कौन से वेरिएबल आ गए? u और v आ गए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? u और v फाइंड आउट करना है। सुमित करके नहीं दिख रहा तो अगली चेयर पे आ जाए। यहाँ ये आगे अगम के पास चेयर खाली है, ठीक है, आगे आ जाए यहाँ। इतना डन बच्चों। अब दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है 3u + 2v = 12, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2u + 3v = 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने मेथड सीखे, अलग अलग एलिमिनेशन सीखा, सब्स्टिट्यूशन सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा, सब मेथड सीखे हैं। जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो वो मेथड लगा लो, जो मेथड आप लोगों को पसंद हो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड, ये नीचे क्या दिया यहाँ पर देखिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ऐसे ही है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है हमें, क्या लिखना है भाई? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, एंड इक्वेशन 2 को
किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3 से। ये क्लियर है ना आप लोगों को? ये 2 और 3 का आइडिया कहाँ से आया? जो नीचे दिया नंबर उससे ऊपर की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर दिया नंबर उससे नीचे की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। और जब मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ पहली टर्म नहीं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 2 3 का 6 और 2 2 का 4 और 2 12 का 20, 2 12 का 24, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और 13 3 का 39। माइनस माइनस माइनस, दिस एंड दैट कैंसिल। 9 में से 4 बाहर निकाले, कितना बचा? -5v। 39 में से 24 बाहर निकाले, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, बड़ा था माइनस का, माइनस आ गया, माइनस माइनस कट हो गए और v निकल गया हमारे पास 3। ठीक है जी, v3। 5 ऊपर था नीचे आएगा, 15 और 5 कटेंगे तो v हमें 3 मिल गया। अभी जो v की वैल्यू निकाली किस में भरेंगे? इक्वेशन 1 2 जिसमें मर्जी भर लो, वही काम चल रहा है, बस वहां पे एक्स वाई का नाम होता था, यहाँ पे किसका है? uv का। ठीक, तो पुट इन 1, तो v की वैल्यू 1 में भर रहे हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास 3u प्लस इस v की जगह पे कौन आ गया? 3, 3 2 का 6 इज इक्वल टू 12। सबको समझ में आ गया मैंने 6 क्यों लिखा है यहाँ पर? मैंने यहाँ पे v की वैल्यू भर दी है। कितनी वैल्यू थी v की? 3 भर दिया, 3 2 का 6 प्लस 6 उधर गया तो -6। 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 2, u भी निकल गया, v भी निकल गया। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको u और v निकालने के लिए नहीं बोला गया था। स्टेटमेंट किस वेरिएबल में थी? निकालना x और y ही है। ठीक है सर, अगर आप 1/x को u पुट नहीं करोगे तो आपका u भी ऊपर नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन में जब आप पढ़ते हो तो न्यूमिनेटर में वेरिएबल्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये कहाँ से लीनियर हो जाएगी? लीनियर का मतलब होता है पावर 1। अगर इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी? ये तो -1 हो जाएगी, ये कहाँ से लीनियर हो जाएगी? समझ गए ना? तो लीनियर इक्वेशन में पावर पॉजिटिव होनी चाहिए 1। जितने क्वेश्चन आपने पीछे किए वो सब लीनियर थे। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? रिड्यूस इनटू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म बनानी पड़ेगी। एक्स नीचे है, उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, चाहे किसी और नाम से लेके जाएं। एक्स को किस नाम से ऊपर लेके? u के। और 1/y को किस नाम से लेके? v के। u भी ऊपर आ गया, फिर बन गई लीनियर फॉर्म। फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। पर जो आपका आंसर आ रहा है वो u और v में आ रहा है। हमें आंसर किस में चाहिए? x और y में चाहिए। अब देख लो लास्ट में आंसर कैसे निकालने x और y में। जो माना वही लिख लो। 1/x किसके इक्वल था? और 1/y किसके इक्वल था? v के। हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ये चीज मान के रखी थी। u कितना निकला हमारा? यानी 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। आपको 1/x का आंसर चाहिए कि x का आंसर चाहिए? x का आंसर चाहिए। टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोनों को उल्टा कर दो। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पर, दोनों तरफ करना है ये। तो यहां पे हमने लिखा टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल किया तो जो 1/x है ये क्या बन जाएगा? x/1। नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू, ये 2/1 है, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। x का आंसर आ गया 1/2। इसी तरह से इधर देखिए 1/y इज इक्वल टू v। v कितना हमारे पास? 3। v यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी करेंगे सेम स्टेप, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल किया तो y ऊपर और 3/1 क्या बन जाएगा? तो ये आपका x निकल गया और ये आपका y निकल गया। ठीक है जी, x और y हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वेरीफाई करने का भी आंसर सही है या गलत है तो आप भर के यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितना बनेगा? 2 बनेगा, अगर वेरीफाई करना हो तो। ठीक, हाँ जी, नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन था ये 3.6 का फर्स्ट। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमने करने हैं, मैंने बस आपको ये यूवी में ऐसे 2 इक्वेशनें बना के छोड़ देनी है। अगर मैं यूवी में इक्वेशन बना दूंगा तो आपको एलिमिनेशन लगाकर यूवी की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में उस वैल्यू को क्या कर देना? रेसिप्रोकल करके एक्स वाई निकाल लेना। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन फुल फ्लेज, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट। हाँ जी, इसमें किसको पुट करेंगे? पुट 1/x इज इक्वल टू u। सिर्फ 1/x को u पुट किया जाएगा। और जब हमने 1/x को u पुट किया तो 4 के साथ क्या लगाया जा सकता है? 1,
और 3 के साथ क्या लगाया जा सकता है 1। तो ये हो गया ऊपर 4 एज इट इज, और ये जो 1/x आपको दिख रहा है इसको क्या मान लिया हमने u, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। और यहां से 1/x फिर अगेन क्या हो गया u, ये बन गया 3u माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 23। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है। किस मेथड से करोगे? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो मेथड पसंद हो उससे सॉल्व कर लेना। सॉल्व मैं नहीं कर रहा, अब हमने बहुत मेथड सॉल्व कर लिए हुए पीछे। तो जिस भी मेथड से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपके पास u की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू -2 आएगी। यहां पर ध्यान देना, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं साथ में आपकी हेल्प के लिए। ये इसका आंसर आएगा, सिर्फ देखते रहो पहले जरा इनको सॉल्व करके। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू विल गेट u इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। देखो इक्वेशन किस वेरिएबल में थी, x में और y में। एक आंसर तो हमारे पास आ गया, y का आंसर आ चुका है। किसका आंसर नहीं आया? x का आंसर नहीं आया। तो फिर 1/x किसके इक्वल था? u के। तो u की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5। तो 1/x इज इक्वल टू 5। क्या करोगे यहां पर? टेकिंग रेसिप्रोकल, उल्टा करोगे। जब उल्टा किया तो x किसके इक्वल आ गया 1/5 के इक्वल। y निकल चुका है ऑलरेडी, बस आपको x निकालना। जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लेना ये इक्वेशन, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसको पुट करना है? बिल्कुल सही, जो डिनोमिनेटर में है उसी को तो पुट करना होता है। यानी इस क्वेश्चन में ऊपर तो 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऊपर तो 1 ही लिखेंगे। 1/x - 1 यानी पुट करेंगे 1/x - 1 को u एंड 1/y - 2 को क्या पुट करेंगे v। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है 1 1 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1। लिख लिया मैंने सब 1 1 ऊपर 5 एज इट इज। और ये जो 1/x - 1 है ये क्या बन गया u, फिर प्लस 1 एज इट इज, और ये 1/y - 2 है वो क्या बन गया v इज इक्वल टू 2। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। 6 और ये जो 1/x - 1 है ये क्या बन गया u, 3v इज इक्वल टू 1। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से करो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, जिस मर्जी मेथड से करो। मेथड का कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, जो अच्छा लगता है उससे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे, u की वैल्यू आएगी बच्चों 1/3 और v की वैल्यू भी आएगी 1/3। u भी 1/3 आएगा, v भी 1/3 आएगा। अब ध्यान देना जरा, यहां पर क्या हमें u और v निकालना है? चेक करो, हमें x और y निकालना है यहां पर। अब सॉल्यूशन देखो कैसे बनने वाला है, अकेला रेसिप्रोकल करके बात नहीं बनने वाली। ध्यान देना, u क्या है आपका, ये लिख लो पहले। 1/x - 1 जो था वो u के इक्वल था, और 1/y - 2 जो था वो किसके इक्वल था v के इक्वल था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये आंसर सीधे लिख दिए, आपको सॉल्व करने हैं। पीछे सीख लिया आपने किस मेथड से करना चाहते हो। u भी आएगा और v भी आएगा। फिर 1/x - 1 u कितना, 1/y - 2 v कितना दिख रहा है, भरिए वैल्यूज। 1/x - 1 इज इक्वल टू u कितना हमारे पास 1/3। इतना डन। इसके बाद क्या करते थे आप, रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। रेसिप्रोकल x नीचे जो है, जब आपने रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा, x - 1 कहां चले जाएगा, उधर से 3 कहां चले जाएगा। क्या x की वैल्यू आ गई? नहीं, अभी आनी है x की वैल्यू। कैसे आएगी देखो, ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 3 + 1, तो x कितना हो गया 4। यानी बच्चों जो पुट किया है ना, जो भी पुट किया उसको देख लेना है उसके साथ क्या है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, इधर पॉजिटिव होता तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाता है। इससे पहले जो था स्क्वायर रूट किया था हमने, स्क्वायर रूट
ठीक है, स्केलिंग करके आंसर निकाला था। v कितना हमारे पास 1/y - 2 इज इक्वल टू v इज 1/3। रेसिप्रोकल किया तो क्या बना y - 2 इज इक्वल टू 3, -2 परली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 2, यानी y कितना हो गया, लो जी x आ गया 4 और y आ गया 5। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक, फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट स्टेटमेंट है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x। ठीक है जी, अच्छा फिफ्थ पार्ट करना है ना हमने, ये कौन सा पार्ट आ गया हमारा, सिक्स पार्ट आ गया। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, पहले फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन है हमारे पास 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15। लीजिए ये इक्वेशन है मेरे पास। अब यहां पर ध्यान देना, xy किसमें दिख रहा है आपको, इस फिफ्थ पार्ट से ना सिक्स्थ पार्ट बनने वाला है, फिफ्थ पार्ट से सिक्स्थ पार्ट बनने वाला है, चेक कर लीजिए। सिक्स पार्ट में xy ऊपर दिया हुआ है, यहां पे xy कहां दिया हुआ है, नीचे दिया है। ठीक है, हमने यहीं पर बेस अलग अलग कर दिए, 7x - 2y, 7x के नीचे xy अलग कर दो और 2y के नीचे xy अलग कर दो, इज इक्वल टू किसके बच्चों 5 के। और यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, 8x के नीचे xy अलग करें और 7y के नीचे xy अलग करें, इज इक्वल टू कौन है 15। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, देखो x से x कट गया, क्या बचा 7/y माइनस y से y कट गया, क्या बचा 2/x इज इक्वल टू 5। पहले x आता है कि y आता है, x आता है ना, पहले x को पहले लिख लें, y को पीछे लिख लेंगे। पर अगर मैं x को पहले लिख रहा हूं तो निशान देखो कौन सा ही है, तो ये हुआ -2/x और साथ में क्या हुआ +7/y इज इक्वल टू 5। यहां तक ठीक। अब आगे, अगर इस माइनस को भी प्लस करना है, अगर करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। जब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इतना डन। अब इस तरफ इक्वेशन पे आइए, x से x कट गया, मिला 8/y प्लस y से y कट गया, मिला 7/x इज इक्वल टू 15। इसको भी सही तरह से लिख लें, 7/x पहले लिख लें, 8/y इज इक्वल टू 15। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बन चुका है, जिसमें आपने पुट किया था 1/x को u एंड 1/y को v। अब ये देखिए, ये ऊपर 2 है, ये 2 ही रह गया, नीचे क्या आ रहा है x, तो बेटा जो 1/x है वो क्या है हमारा u। ठीक है, बार बार मैं 2 के साथ 1 नहीं लगाऊंगा, अगर नीचे x है तो नलायकों समझ जाना ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर 1 ही कंसिडर किया जाएगा उसके साथ, 2 1 का 2 ही होता है। ठीक है, तो ओवर में x है, अगर ओवर में x होगा तो क्या लिख देना u, यानी ये बन गया 2u माइनस 7 1/y क्या बन गया v माइनस 7v इज इक्वल टू -5। इक्वेशन 1 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा बताइए भाई, u मिलेगा और v मिलेगा। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप, फिफ्थ पार्ट चल रहा है ये, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके u की वैल्यू 1 आएगी और v की वैल्यू भी 1 आएगी, u और v दोनों के दोनों 1 1 आएंगे, तो xy निकल जाएगा। देखिए 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/x इज इक्वल टू 1, 1/y इज इक्वल टू 1। उल्टा करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होगा 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के
पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। ये सॉल्यूशन है, आपने निकालना है, बाकी पार्ट नीचे सॉल्व कर दिया। ये सॉल्यूशन आपने निकालना है, बाकी पार्ट नीचे सॉल्व किया। ये सॉल्यूशन आपने निकालना है, बाकी पार्ट नीचे सॉल्व कर दिया। नोट करिए। हाँ जी, 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं। 6 पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। स्टेटमेंट है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इस क्वेश्चन को देखो और इससे पहले जो मैंने 5th पार्ट किया उसको देखो। इन दोनों को ध्यान से देखो जरा, क्या फर्क है। यहां पे ये कांस्टेंट है, xy कहां आया, वहां पर क्या दिख रहा है, xy ऊपर दिख रहा है। तो इससे फिर वो स्टेटमेंट बना लें, यानी ये जो xy मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा, यानी 6x प्लस 3y अपॉन इज इक्वल टू कौन रह गया, 6 रह गया। इतना डन। इसके नीचे अलग कर लो और इसके नीचे वो सामने किया सारा का सारा, हमने बेस अलग अलग कर लिया। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। काटे, x कट गया बचा 6 अपॉन वाई, y कट गया बचा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसको सही तरह से लिख लो, 3 बाई एक्स पहले 6 बाई वाई बाद में इज इक्वल टू 6। इतना डन। इसी तरह से इस तरफ एक्स वाई मल्टीप्लाई में था, कहां पर लेके आओगे, डिवाइड में। चलो एक और मेथड बता देते हैं, अगर डिवाइड में नहीं लेके आना चाहते, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करवा दो। ये भी देख लो, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड और इसको भी एक्स वाई से डिवाइड। जब डिवाइड करवाया तो फिर एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा 2 अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, क्या बचा 4 अपॉन एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो क्या बचा 5। तब भी वही बात बननी है, या तो सारे को डिवाइड करवा दो एक्स वाई से, या जैसे वो किया हुआ था एक्स वाई मल्टीप्लाई में था, किस में ले आओ, डिवाइड में ले आओ। दोनों में से जैसे मर्जी कर लेना। अब पहले क्या लिखोगे, 4 बाई एक्स पहले लिखोगे और प्लस 2 बाई वाई पीछे इज इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या पुट करना है आपको, पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी। ऊपर क्या दिया, ये 3, ये बन जाएगा 3u, ये क्या दिया हुआ है 6, 6v इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। ऊपर क्या दिया हुआ है 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, u और v। और जब u और v मिल जाए तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर देना, एक्स वाई आ जाएगा। डन। नोट कर लीजिए भी इसको भी, फिर आगे चलते हैं। ये हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पार्ट रह गए बस।